गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगी हमजा शफकात साहब आपसे, क्योंकि ये कल्लात वाला जो इंसिडेंट है, आप खुद वहां बलूचिस्तान में मौजूद हैं। मुझे बताएं, आए रोज दहशत गर्दी के वाकयात, फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खवारिज का गढ़ बनता जा रहा था यहाँ बलूचिस्तान और केपी में, लेकिन पाक फौज ने भरपूर कार्रवाइयाँ की। और अगर हम सीएम बलूचिस्तान की बात करें तो वो भी पुरअज़्म हैं इस जगह को पुरअमन बनाने के लिए, इस सूबे को पुरअमन बनाने के लिए। मुझे बताएं ताज़ा तरीन वहाँ की सूरत हाल क्या है, क्या आपकी प्लानिंग है अमन को कायम करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सही फरमाया है कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और साथ ही साथ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बिल्कुल एक पेज पे हैं, और वो जहाँ पर भी इतला मिलती है, जहाँ पर भी इंटेलिजेंस हमें मिलती है कि किसी किस्म की इंटरवेंशन हो रही है, चाहे वो FAK की तरफ से हो, चाहे वो FAH की तरफ से हो, उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाता है। सिर्फ 2025 के अंदर मोर देन 600 सच टेररिस्ट हैव बीन एलिमिनेटेड। जहाँ जहाँ उन्होंने कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की, पाकिस्तान आर्मी ने, हमारी FC ने, हमारी पुलिस लेवीज ने फुली रिटेलिएट किया और इनको वासरे जहन्नुम किया। इस टाइम पर सूबा जो है, जैसे कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत चल रही है, उसी के नीचे एक हमारा प्रोविंशियल एक्शन प्लान है जिसके तहत सूबे के अंदर काम हो रहा है। और उसमें ये हमारा प्लान ये है कि हम सिर्फ एक पाकिस्तान आर्मी या अपनी सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट को नहीं कह रहे कि वो इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लें, बल्कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के थ्रू हम चल रहे हैं, जिसमें होम डिपार्टमेंट के अंदर हमने एक एंटी इलीगल स्पेक्ट्रम सेल बनाया हुआ है, जो तमाम इलीगैलिटीज कंडक्ट होती थी, चाहे वो नारकोटिक्स की डोमेन में हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन या स्मगलिंग या इस तरह के जो काम थे, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों वाले काम, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। साथ ही साथ हमने एक एंटी सबवर्जन सेल भी बनाया जो मॉनिटरिंग करती है कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये जो इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पेनिट्रेट करती हैं और बच्चों को 14-14, 15-15, इवन 16-16 साल के बच्चों का माइंड वॉश करती हैं, ब्रेन वॉशिंग करती हैं, उनको गलत किस्म के लिटरेचर पढ़ा के, गलत किस्म की बातें करके उनको स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर भी हम पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कल जो बड़ा हमारा हिस्टोरिक ऑपरेशन हुआ, ये पाकिस्तान आर्मी ने और CTD ने इंतजामिया के साथ मिलके इंटेलिजेंस की एजेंसीज की रिपोर्ट के ऊपर किया, जिसमें ये 12 FAK के टेररिस्ट जो हैं ये बहुत अरसे से कलात के बिल्कुल साथ एक जावी, एक नदी सी है, एक नाला सा है, उसके अंदर ये बैठे भी हुए थे, कभी अपनी चेक पोस्ट लगा लेते थे और ऑफ एंड ऑन एम्बुश करते थे। अच्छा। उन तक ये पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको एलिमिनेट किया गया। अच्छा हमजा शफकात साहब, इनसे भारी मिकदार में असलहा भी बरामद हुआ है, गोला बारूद भी बरामद हुआ है, ज़रा मज़ीद क्लैरिफाई कीजिएगा। फितना अल हिंदुस्तान कहा जा रहा है, इनमें फरारी भी तो शामिल नहीं थे, और बिलखुसूस इनका ताल्लुक कहाँ से था, ये कहाँ से आए थे ये 12 दहशतगर्द, और वो जो एक अभी हिरासत में है उसके साथ तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? देखिए वो तो हमने CTD के हवाले कर दिया है, जिससे हमें मजीद क्लूज मिलेंगे कि और कहाँ कहाँ पर इनकी इस तरह के हाइड आउट्स हैं जहाँ पर ये बैठे हुए हैं। इसमें बिल्कुल आपने टर्म इस्तेमाल किया है, ये फरारीज ही हैं। ये बेसिकली यहाँ कर वो बदमाश तबका था, या वो जो एस्ट्रे हो गए और वो इंडिया से और ईरान से और अफगानिस्तान से इनको इनडायरेक्टली हैंडलर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, इनको पैसे दिए जाते हैं, असला फराहम किया जाता है, और यहाँ पर ये पैसे लेके ऑफ एंड ऑन कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, और हर एक्टिविटी के बदले में ये फिर पैसा मांगते हैं। और जो हमारे पास इतलात हैं वो यही है कि अगर आपने एक हैंड ग्रेनेड फेंका है तो उसके बदले में आपको 50,000 मिलेगा, अगर आपने किसी लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे को मारा है तो आपको लाखों रुपए में पैसे मिलेंगे, अगर आपने एम्बुश किया है तो करोड़ों की मद में आपको पैसे मिलते हैं। और वो इसी तरह होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के बेहेस्ट के ऊपर इस तरह के एक्शन करते हैं। तो ये 12 के 12 सारे वही थे। जी सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कता कलामी की माजरा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये वही हैं जो अपने घरों से भागे हुए हैं और उसके बाद BYC प्ले कार्ड उठाकर निकल आती है कि हमारे लोग गायब हो गए, और उन्हें स्टेट ने उठा लिया, उन्हें MI ने उठा लिया, और आखिर में बाद में वो मिलते कहाँ से हैं? वो मिलते हैं हमें इन दहशतगर्द तंजीमों के साथ काम करते हुए। आप उन उस्मान काजी गालिबन उनका नाम था, वो जो यूनिवर्सिटी से पकड़े गए थे प्रोफेसर, तो फिर उसके बाद इसी तरह मिलते हैं हमें इन मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले, खुद को उड़ा लेने वाले लोगों में उनका शुमार होता है। एनीवेज, मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना है, लेकिन शफकात साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हारिस नवाज साहब, आप मुझे बताएं क्या वजह है कि ये फितना अल हिंदुस्तान हम इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पा रहे? शुरू से अब तक बलूचिस्तान में जो बदअमनी है वो देखने में आ रही है, आए रोज़ कहीं ना कहीं धमाका, यहाँ तक कि FC हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाते हैं। देखिए, उसमें वजह यह है कि बिल्कुल बहुत ही मौसर तरीके से, जिस तरह इन्होंने भी बड़े अच्छी तरीके से बात की है कि बिल्कुल ये कुछ मोटिवा लोग हैं जो हॉस्टाइल एजेंसीज के हाथ पे चढ़े हुए हैं, उनकी पेरोल ब्रांच में, ये आप जो जिक्र कर रहे हैं ये सारे मिसिंग पर्सन में भी ये शामिल हैं। लेकिन वजह यह है कि इसमें इंडियन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये ख़ास तौर पे ये सब बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं,
वहाँ जाके इंडियन रॉ जो है वो इनको इनरोल करती है, वहाँ इनको पैसा देते हैं, इनको रिकॉर्डेंस करवाते हैं, इनको टारगेट सिलेक्शन करवाते हैं और फिर इनको ये लॉन्च करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान इज़ वेरी स्ट्रिक्ट क्लियर कि हम अफगान तालिबान रजीम को कहते हैं कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकें, जो आपने कमिटमेंट की थी दोहा के अंदर अमेरिकन के साथ। जितने भी हमारे मुज़ाकरात हुए हमने एक ही एजेंडा रखा, जस्ट कि डोंट अलाउ एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस फ्रॉम योर साइड टुवर्ड्स पाकिस्तान। और हमारी कोई डिमांड ही नहीं, हमने इनको लॉजिस्टिक देते हैं, इनको हम अफगान ट्रांसलेट देते हैं, हमने इनकी सफारतकारी की है, हर जगह पर हमने इनकी मदद की है, अभी भी करें। हमें बड़ी तकलीफ़ है, अफगान अवाम हमारे दिल के बहुत नज़दीक हैं, हमारे हमसाए भी हैं, हम उनका ख्याल, इन्होंने बड़ी मजलिस गुजारी हैं रशियन टाइम के ऊपर और अमेरिकन की जब यहाँ पर थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको समझ नहीं आती, ये एक स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, दे वांट अ रिलेशनशिप विद दहशतगर्दों के साथ। खैर अभी तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई है हारिस नवाज साहब, उन्हें पता चल गया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने रवाबित नहीं रखने, वो तो मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं कि हम कहीं सेंट्रल एशियन स्टेट में से अपना कोई रास्ता निकाल लें, हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी ना पड़े। वाज़ेह हो चुका है उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, उनका एजेंडा क्या है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जी हारिस नवाज साहब आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन भट्ट साहब नाराज हो जाएंगे। तो भट्ट साहब आप मुझे बताएं, एक जानिब तो वो नाराज बलोच है, लेकिन मैं आपको नाराज नहीं कर सकती, मैंने हर रोज आपके साथ प्रोग्राम करना होता है। भट्ट साहब मुझे ये बताएं, उस असलहे की बात कर लें जो अमरीकी छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में, आपको क्या लगता है, क्या वो ज्यादा बड़ा खतरा बन चुका है अब पाकिस्तान के लिए? दिल की गहराइयों से इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन साहबा, आपने जो फरमाया वो दुरुस्त है, लेकिन सवाल भी बड़ा दिलचस्प है और मैं आपसे 100% मुत्फिक हूँ कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के निकलने के बाद जो हथियार वहाँ छोड़ गए थे, आज वही इस खित्ते के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी ख़तरा बन चुके हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वहाँ जो असला रह गया था, अब वो ये असला जो है अब दहशतगर्द तंजीमों की, मैं समझता हूँ, करेंसी बन चुका है। जी हाँ, वो इसको टीटीपी, दाइश, खरासान ये असला बेच रहे हैं, ये करेंसी है और एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं इसको। नतीजा ये है कि पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता जो है अब अमरीकी असले के साए में खड़ा है मुनीज़े इस वक्त। और बात आप इसको दूसरे एंगल से अगर देखेंगी तो तमाम दुनिया कह रही है कि दहशतगर्दी खत्म होने जा रही है, लेकिन हकीकत में जंग खत्म बिल्कुल नहीं हो रही, बस स्पॉन्सर बदल गया है, तरीका वारदात बदल गया है। पहले दहशतगर्द पैसे से कार्रवाई करते थे, अब ये अमरीकी जो असला है, इनकी ताकत है और इसकी बुनियाद पर ओपन मार्केट में है, मतलब स्मगलिंग नेटवर्क जो है वो आम है, इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं। हमजा शफकात को मेरे से ज्यादा इस बारे में इल्म है कि किस तरह ये नेटवर्क चल रहा है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई दिक्कत भी महसूस नहीं हो रही मुनीज़े कि पूरा खित्ता जो है वो खामोश असला मार्केट में बदल चुका है। असल में बात ये है मुनीज़े, जो अपग्रेड हो चुका है ना, अब आप जरा अगर गौर करें ना सिर्फ 3 लाइनों में कि पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, M4 राइफल्स, नाइट विजन, बारूदी मवाद, ड्रोन टेक्नोलॉजी, अब भाई ये कहां से आया अफगानिस्तान के पास? ये वही असला है जो अमेरिका छोड़ कर गया था अफगानिस्तान में और आज वो पाकिस्तान के ऊपर और पूरे खित्ते में इस्तेमाल हो रहा है। और आखिरी 3 लाइनें मुनीज़े, मेरा आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लीजिएगा और रखिएगा, मैं दावा कर रहा हूं कि अफगानिस्तान के अंदर जो बेकंट्रोल असला फिर रहा है, अगर आज दुनिया ने उसको ना रोका तो यही बंदूकें, यही मिसाइल, यही बारूदी मवाद पूरे खित्तों की जंगों में ईंधन की तरह इस्तेमाल होंगे और पाकिस्तान नहीं पूरा खित्ता मुतासर होगा अगर आज अफगानिस्तान को ना रोका गया। जी ठीक है भट्ट साहब, अगर आप हमजा शफकात की जानिब कह रहे थे कि उन्हें ज्यादा पता है, मैं जाते जाते उनसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। हमजा शफकात साहब, मुझे ये बताइए कि उस नेक्सस का क्या करना है जिसका जिक्र DGISPR ने भी किया था, मीर यार बलोच हो गई, माहरम बलोच हो गई, ये तो ऑपरेट कर रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ और इनके ताने बाने जहां से मिलते हैं, इनके खिलाफ हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है? इनके खिलाफ जैसे कि भट्ट साहब ने भी कहा है कि ये, और आपने भी बिल्कुल सही फरमाया है कि ये सिर्फ ये एक एंगल नहीं है कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, बल्कि ये पूरा एक नेटवर्क है जिसमें हमारी डार्क वेब इन्वॉल्व है, साइबर वॉरफेयर इन्वॉल्व है, हमारी ब्लैक मार्केट्स इन्वॉल्व हैं जहाँ से ये असला पूरा आता है। इसके जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है पिछले मार्च 2025 से, वो प्रोविंशियल एक्शन प्लान की शक्ल में आई है, जिसमें हम इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए एक अलग सेल बना चुके हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया कि एंटी इलीगल स्पेक्ट्रम सेल। ठीक है सर।